नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बीदर शहर के चित्री में हुए युवक के हत्या के मामले में 2 आदमी गिरफ्तार। विभिन्न विभागों के पदाधिकारी आपसी सहयोग से जिम्मेदारी से चुनाव ड्यूटी करें, जिला निर्वाचन अधिकारी गोविंद रेड्डी के निर्देश। देवेगौड़ा एचडी कुमारस्वामी के साथ जाते हैं, रेवन्ना हसन को भवानी के लिए टिकट नहीं कहा। निजी क्षेत्र में भी आरक्षण चाहिए, के नारायण स्वामी ने कहा। बिहार में बिगड़ी सुरक्षा व्यवस्था, गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यपाल से की बात, अर्धसैनिक बल होंगे तैनात। मानहानि मामले में कोर्ट के फैसले के खिलाफ कल अपील दाखिल करेंगे राहुल गांधी। बीदर शहर के चित्री क्षेत्र बी श्याम सुंदर भवन के सम्मुख हाल ही में एक 21 वर्षीय अश्विनी नामी युवती के हत्या और 22 वर्षीय आशीष जो हमले में गंभीर रूप से घायल है, जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। हमले और हत्या में 2 युवक शामिल थे। मामला गांधीगंज पुलिस स्टेशन में दर्ज कर जांच जारी थी। इसी के तहत हत्या और हमले के मामले में पुलिस ने 2 युवक युवराज और नागराज को गिरफ्तार किया है। संवाददाता असलम खान और कैमरामैन संतोष का कवरेज। हमारे ननद थे इधर घर में, चिदरी में ननद को दिए, बुआ के पास आया मेरा बेटा, खाना खा के एक कॉल देखने को आया तो मेरे बच्चे काली पिशाब कहीं को कह रहा, बोला तो बच्चों को मार डाला, दोस्ती था उन्होंने तला खा दिला तला और जीवा उसको जान कैसे लेना वैसे जान होना मेरे बेटे के, मेरे को जान के बदले जाने देना मेरे बेटे के। उनका नाम युवराज नागराज। आज का 8 दिन हुआ। मामले दलित संघर्ष समिति का मैं जिला संयोजक बोल के बात कर रहा हूँ। मैं चिदरी बी श्याम सुंदर भवन में चिदरी में मैं फिलवक्त मैं अभी मौजूद हूँ। यहाँ पे जो 1 वीक के पीछे जो घटना हो गई, ये शर्मनाक घटना हो गई है। यहाँ से कम चिदरी के जो भी मेरे समाज के लोग, बहुत लोग यहाँ पे इकट्ठा होकर आज एक मीटिंग बनाई कि 8 दिन के पीछे एक मर्डर हो गया है, एक हाफ मर्डर हो गया है। ऑलरेडी एक बच्चा गुलबर्गा हॉस्पिटल में एडमिट है, एक बच्चा ऑलरेडी उसका तो अंतिम संस्कार हो गया, 8 दिन हो गया। आज इधर चिदरी के जो भी मेरे भाई लोग और मेरे बहन लोग जो मीटिंग बुला के ऐसा जो घटना हुई है और एक बार ऐसा घटना नहीं होना, और ये मेरा समाज हो, दूसरा समाज हो, कौन सा समाज के ऊपर भी ऐसे बड़े बड़े घटने अगर होने से कोई भी थर कांपेगा, ये होना ऐसा नहीं होना और बार बार ऐसा नहीं होना करके यहाँ पे जो मीटिंग बुलाए मैं उनका भी ಕಾಕಿದ್ದೀನಿ ಅವ ಆಶೀಷನ್ ಕಾಕಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಚಿದ್ರಿ ಊರ ಕೋಲ್ ಆಡ್ಲತ್ತಾರಂದ್ರೆ ಅವ ಊಟ ಮಾಡಿ 10:30 ಊಟ ಮಾಡಿ ಹೊರಕಾಗ್ಯಾನ್ರಿ. ಅವ ಆಗಿನ ಮೇಲೆ ಅವ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಗುಡಿಯಾಗೆಲ್ಲ ಕೋಲ್ ನೋಡ್ಯಾನ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಯಾನ. ಇಲ್ಲಿ ಮಠ ಮೂಲಿ ಅಂತದ, ಅವ ಏಕಿಗೆ ಹೋಗ್ಯಾನ್ರಿ. ಏಕಿಗೆ ಹೋದ್ರ ಸೋಳೆ ಮಗನ ಇದೆ ನಿನ್ನ ಜಾಗದ ಇಲ್ಲಿ ಹುಚ್ಚಿ ಒಯ್ಲಕ್ಕಂತ ಅವ್ನಿಗೆ ಜಗಳ ತೆಗ್ದಾನ್ರಿ. ನಮ್ಮ ಮಗ ಮನ್ಯಾಗ ಮಂಕೊಂಡ್ರ ಅವನಿಗೆ ಕರ್ಸ್ಯಾನ್ರಿ. ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ ಸತ್ತನೇನಲ್ಲ, ಅವ ಕರ್ಸ್ಯಾನ ಹಿಂಗೆ ಜಗಳ ಮಾಡತಾನ ಬಾ ಅಂದ್ರೆ ಬಂದಾನ. ಬಂದಿನ ಮ್ಯಾಲ ಭೀ ಯಾಕೋ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡತ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಬೇಡ, ಮನೆಗೆ ಹೋಗಂತ ಪಾರಗೆ ಸಮಜಾಸ್ಯಾನ್ರಿ ಯುವರಾಜಾಗ. ಅವ ಸಮಜಾಸಿಲ್ರಿ. ಅವ್ರ ಅಣ್ಣ ನಾಗರಾಜ ಏನು ಅನ್ನಲ್ಲ, ನಾಗರಾಜ ಮನೆಗೆ ಬೈಕ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಅವ ಕುಂತು ಚಾಕು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಾರ್ರಿ. ಚಾಕು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿನ ಮ್ಯಾಲ ಭೀ ಮತ್ತೆ ಅವ ನಮ್ಮ ಪಾರಗೆ ಹೋಲ್ ಬಿಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭೀ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ರಿ. ಅವ ಏನೋ ಹಂಗೆ ಆಡ್ಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಭೀ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ನಿಗಣಿ ಇದ್ದಳು ಆಕಿನ ಮುಂದೆ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಚಾಕು ಚುಚ್ಚನ್ರಿ. ಅವ ಚುಚ್ಕಿನ ಮ್ಯಾಲ ಭೀ ಆ ಪಾರ ಏನು ಸತ್ತನಲ್ಲ, ಅವ್ ಸತ್ತಿನ ಹುಡುಗ ಸರ ಅಶ್ವಿನ ಏನು ಅನ್ನಲ್ಲ, ಅವ ಬ್ಯಾಡ ಅಂದ್ರೆ ಅಶ್ವಿನಿಗೆ ಹಿಂಬಳಿ ಹತ್ತಾರ್ರಿ. ತಂದಿ ಮಗ ಮತ್ತು ಯುವರಾಜ, ನಾಗರಾಜ, सूरन मालगार सूरन। जिला रिटर्निंग ऑफिसर एवं कलेक्टर गोविंद रेड्डी ने कहा कि विभिन्न विभागों के अधिकारी आपस में सूचनाओं का आदान प्रदान कर जिम्मेदारी से चुनाव ड्यूटी करें। वे शनिवार को जिला कलेक्टर कार्यालय सभागार में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान कर चुनाव कर्तव्य के उत्तरदायित्वपूर्ण निष्पादन पर आहूत अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। चुनाव पर्यवेक्षकों के आने पर हमें सारी जानकारी देनी होगी, क्योंकि यह एक चुनावी कर्तव्य है। इसीलिए सभी अधिकारी अपनी ड्यूटी को बहुत सावधानी से करें। शराब की सभी दुकानों की जानकारी आबकारी विभाग को होनी चाहिए। कहीं भी खुला न बेचे, इसका ध्यान रखा जाए। किराना दुकानों और हाईवे के ढाबों पर शराब न बिकने पाए, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। आबकारी निरीक्षकों को अपने अपने क्षेत्राधिकार
में ROR से मिलना चाहिए। चुनाव ड्यूटी के लिए सौंपे गए अधिकारियों को 24/7 ड्यूटी पर होना चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कोई भी बिदर जिले में कहीं भी कुकर, घड़ियां, साड़ी और कपड़ों के अन्य सामान वितरित न करे। चेक पोस्ट पर 10 लाख से अधिक पाए जाने पर इसकी सूचना आयकर अधिकारियों को दी जाए। साथ ही कलेक्टर ने वाणिज्यिक कर अधिकारियों को भारी ट्रैफिक वाले चेक पोस्ट पर अपने अधिक से अधिक कर्मियों को ड्यूटी पर तैनात करने के निर्देश दिए। जिला पुलिस अधीक्षक चन्नबसवन्ना SL उन्होंने कहा कि अगर अधिकारियों को कोई समस्या है तो वह हमारे ध्यान में लाएंगे और उन्हें हर तरह की मदद व सहयोग दिया जाएगा। सभी अधिकारी जिम्मेदारी से चुनाव ड्यूटी करें और जिले के विभिन्न स्थानों पर गोदामों के स्टॉक की जांच करें और गोदामों में साड़ियां, कपड़े और अन्य वस्तुओं के स्टॉक और उनकी रसीद रिकॉर्ड की जांच करें। इस बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत शिल्पा M, अपर जिलाधिकारी शिव कुमार शिलवर, बीदर सहायक आयुक्त लविश उर्डिया, बसव कल्याण सहायक आयुक्त रमेश कोलार, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की उप निदेशक सुरेखा मौजूद रही। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। जेडीएस सुप्रीमो HD देवेगौड़ा ने अपने दूसरे बेटे HD कुमारस्वामी का समर्थन कर अपने बड़े बेटे HD रेवन्ना को हसन विधानसभा का टिकट रेवन्ना की पत्नी भवानी को नहीं बल्कि एक आम पार्टी कार्यकर्ता को देकर झटका दिया है। हासन टिकट भाइयों के बीच एक तीव्र झगड़े के बीच में है और इसने जेडीएस प्रथम परिवार के भीतर दरार पैदा कर दी है। पार्टी सूत्रों ने कहा कि गौड़ा ने भवानी की उम्मीदवारी का पुरजोर विरोध किया और शनिवार को बेंगलुरु में भवानी और रेवन्ना के अनुयायियों से उन्हें हासन से चुनाव लड़ने के फायदे और नुकसान के बारे में बताया। सूत्रों ने कहा कि कुमारस्वामी ने हाल ही में गौड़ा से मुलाकात की और उन्हें बताया कि कैसे उनके परिवार के एक और व्यक्ति की उम्मीदवारी राज्य भर में पार्टी की चुनावी संभावना को प्रभावित कर सकती है। रेवन्ना, भवानी और उनके बेटों प्रज्वल और सूरज ने भी गौड़ा के साथ एक गोपनीय बैठक की और उन्होंने भी हासन से भवानी को मैदान में उतारने के फायदे और नुकसान पर चर्चा की। हालांकि हासन टिकट के लिए HP स्वरूप का नाम चर्चा में है, लेकिन रेवन्ना इसके खिलाफ हैं। लेकिन गौड़ा ने रेवन्ना और भवानी समर्थकों से कहा है कि उन्हें इस स्वरूप के लिए प्रचार करना चाहिए जो वोकलिंगा की उपजाति दास वोकलिंगा समुदाय से हैं। कुमारस्वामी, जिन्होंने हासन की राजनीति में शामिल होने से इनकार कर दिया है और इसे पूरी तरह से रेवन्ना पर छोड़ दिया है, उन्होंने पहली बार यहां हस्तक्षेप किया है और स्वरूप को चुनने में प्रबल होने की संभावना है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री A. नारायण स्वामी ने कहा कि निजी क्षेत्र में भी आरक्षण की जरूरत है। पत्रकारों से बातचीत के दौरान मंत्री ने कहा, कंप्यूटरीकरण के बाद सरकारी क्षेत्र में नौकरियां कम हो रही हैं, इसीलिए निजी क्षेत्र में भी आरक्षण लागू किया जाना चाहिए, जो कि मेरी निजी राय है। हम लोगों को बताना जारी रखेंगे कि हमारी सरकारों ने क्या किया है। भाजपा की विशेषता यह है कि हमारे पास हमारे पार्टी अध्यक्ष JP नड्डा का संगठनिक कौशल है। गृह मंत्री अमित शाह का गुजरात में 6 चुनावों का सामना करने का अनुभव है, जिसमें एंटी इनकम्बेंसी होने पर भी चुनाव लड़ना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकास पर चुनाव का सामना करने की अवधारणा शामिल है। हमें लाभार्थियों को बताते रहना चाहिए कि हमने क्या किया है और यही हमारी पार्टी के नेता कर रहे हैं। MP प्रशांत कुमार अपने पिता चन्नगिरी भाजपा विधायक मडार विरूपाक्षप्पा की तरह जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। जांच एजेंसी अब न्यायिक हिरासत में चल रहे प्रशांत को जानकारी हासिल करने के लिए उसके पिता के आमने सामने बिठाने की योजना बना रही है। कर्नाटका लोकायुक्त के विशेष लोक अभियोजक ने शनिवार को विशेष अदालत के न्यायाधीश B. जयंत कुमार के समक्ष तर्क दिया कि भ्रष्टाचार के मामले ने पूरे समाज को झकझोर कर दिया है और अदालत को प्रशांत की जमानत याचिका को खारिज कर एक कड़ा संदेश देना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रशांत ने एक चादर निगलने की कोशिश की, जिसमें कथित तौर पर लोगों के नाम और उनके द्वारा भुगतान किए गए पैसे थे, लेकिन जब वह फंस गया तो उसे बरामद कर लिया गया। प्रशांत की अन्य आरोपियों के साथ उसकी स्मार्ट वॉच में रिकॉर्ड हुई बातचीत को फॉरेंसिक लैब भेज दिया गया है। SPP ने तर्क दिया कि क्योंकि जांच अपने प्रारंभिक चरण में है, 1 महीने में चार्जशीट दायर होने तक प्रशांत को जमानत देने से इनकार कर दिया जाना चाहिए। BWSSB के मुख्य लेखाकार प्रशांत को 2 मार्च को कर्नाटका साबुन और डिटर्जेंट लिमिटेड KSTL से निविदा प्राप्त करने के लिए कथित रूप से एक एजेंसी का पक्ष लेने के लिए 40 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़े जाने के बाद गिरफ्तार किया गया था और उसके पिता व विधायक विरूपाक्षप्पा निगम के अध्यक्ष थे। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद।
24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं देश और विदेश के अन्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के सासाराम और बिहार शरीफ में हुई हिंसक वारदातों के बाद राज्य के राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर से फोन पर बात की और उनसे प्रदेश की कानून व्यवस्था की जानकारी ली। इसी के साथ अमित शाह ने केंद्र सरकार की तरफ से बिहार में एडिशनल फोर्स भेजने का भी आदेश दिया है। उन्होंने राज्यपाल से कहा कि बिहार में आज शाम तक केंद्रीय अर्धसैनिक बल भेज दिए जाएंगे। वहीं बिहार शरीफ में अर्धसैनिक बलों की 9 कंपनियां पहुंच चुकी हैं और इसके साथ ही यहां की सुरक्षा व्यवस्था और भी ज्यादा कड़ी कर दी गई है। अमित शाह आज बिहार में एक कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। बिहार सरकार के अनुरोध के बाद अतिरिक्त बलों को भेजा जाएगा। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक गृह मंत्री ने बिहार के राज्यपाल से बात की और स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने राज्य में हिंसा पर चिंता भी व्यक्त की। ऐसी जानकारी है कि राज्यपाल ने शाह को राज्य में मौजूदा हालात की जानकारी दी है। 2 जगहों पर हुई हिंसा को देखते हुए बिहार पुलिस पूरी तरह से सख्ती बरत रही है। नालंदा के एसपी अशोक मिश्रा ने बताया कि अब तक 80 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और धारा 144 लागू कर दी गई है। तो वहीं सासाराम में 26 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। हिंसा को देखते हुए सासाराम में सभी स्कूल और कॉलेजों को बंद करने का फैसला लिया गया है और साथ ही यहाँ सभी कोचिंग संस्थान भी बंद कर दिए गए हैं। पुलिस किसी भी अफवाह को रोकने के लिए सोशल मीडिया पर सख्त निगरानी रख रही है और लोगों से अफवाह पर ध्यान नहीं देने की भी अपील की गई है। बता दें कि रामनवमी के जुलूस के दौरान सासाराम और नालंदा में सांप्रदायिक हिंसा भड़क गई थी, जिसके बाद कई वाहनों, मकानों और दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया था। हिंसा में कई लोग घायल हुए हैं और जिनका इलाज चल रहा है। मानहानि मामले में कोर्ट के फैसले के खिलाफ कल राहुल गांधी अपील दाखिल करेंगे। राहुल गांधी खुद कल सूरत जाएंगे और सूरत की सेशंस कोर्ट में अपील दाखिल करेंगे। कांग्रेस की लीगल टीम ने अपील तैयार कर ली है। मानहानि मामले में दोष पर रोक की मांग भी करेंगे। दोष पर रोक लगने के बाद ही राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल हो सकेगी। दरअसल 23 मार्च 2023 को सूरत के सेशन कोर्ट ने मानहानि से जुड़े एक मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को दोषी माना और 2 साल की सजा सुना दी। उसके बाद अगले दिन 24 मार्च को लोकसभा सचिवालय ने इस फैसले को आधार बनाकर राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द कर दी थी। उन्हें साल 2019 के एक मानहानि मामले में सूरत की अदालत ने दोषी ठहराया था। राहुल गांधी को 2019 के लोकसभा चुनाव में कर्नाटका की एक रैली में पीएम मोदी के सरनेम को लेकर की गई टिप्पणी को लेकर 2 साल की सजा सुनाई गई थी। संभल जिले में स्टेट हाईवे पर तेज रफ्तार डगमा स्लीपर पलटी है। हादसे में बस में सवार 7 लोग घायल हुए हैं। 2 को गंभीर हालत में हायर सेंटर रेफर किया गया है। वहीं 5 लोगों का सरकारी अस्पताल में उपचार चल रहा है। बस चंडीगढ़ से बदायूं जिले को जा रही थी। हादसे का कारण छोटा पशु को बचाने के प्रयास में बस का पलटना बताया जा रहा है। डबल डेकर बस में 100 से अधिक यात्री बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि स्टेट हाईवे पर तेज रफ्तार डगमा स्लीपर बस पलटने का पूरा मामला गुन्नौर थाना इलाके के बदायूं मेरठ स्टेट हाईवे पर ग्राम जगन्नाथपुर का है, जहां रविवार सुबह चंडीगढ़ से बदायूं के उजानी जा रही तेज रफ्तार डगमा स्लीपर बस अचानक पलट गई। बस पलटने से उसमें सवार यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बीच चीख पुकार मचने लगी। मौके पर लोगों की भीड़ जम गई। संभल से रजा हुसैन की रिपोर्ट। क्या नाम है सर आपका? सतवीर। अच्छा, आप बस में ही यात्रा कर रहे थे? हाँ, बस में ही आ रहे। तो बस पलटी है तो कितने लोग इंजर्ड हैं इसमें? पता नहीं बाबू कितने हैं कितने नहीं। मेरी बस कहाँ से आ रही थी? बस कहाँ से आ रही थी? चंडीगढ़। उत्तर प्रदेश गोरखपुर में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मुनीलाल यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि विकासखंड ब्रह्मपुर का दोबा क्षेत्र कचरा अंचल के 52 गांव हैं और रप्ती गोरा नदी के तटबंध पर बसा हुआ है और प्रत्येक वर्ष बाढ़ आता है और बाढ़ की आहट से
52 गांव की जनता भयभीत रहती है और सरकार सिर्फ बाढ़ के समय ही बंधों की मरम्मत की याद करती है और जब समय बीत जाता है तो बातें भूल जाते हैं। बरसात के पूर्व तत्काल बंधों की मरम्मत का कार्य नहीं कराया गया तो कब कहां बाढ़ में कट जाएगा कोई निश्चित नहीं है। तत्काल बंधों की मरम्मत का कार्य नहीं कराया गया तो कचरा नचल की जनता सड़क पर आकर धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य होंगे। गोरखपुर से कुमार भारद्वाज की रिपोर्ट। बंगाल हिंसा को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक बार फिर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जोरदार हमला किया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा, रामनवमी के समय जैसे बंगाल और कुछ अन्य राज्यों में हिंसा हुई वह दुर्भाग्यपूर्ण है। ममता दीदी सो रही हैं, एक वर्ग को संरक्षण दे रही है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक सीएम के नाक तले हिंदुओं पर हमला होता है और वे मूक दर्शक बनी रहती हैं। बता दें कि इन दिनों पश्चिम बंगाल से लगातार हिंसा और कत्ल की खबरें सामने आ रही हैं। फिलहाल खबर यह है कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के नेता को गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया गया है। पूर्व बर्धमान के एसपी कामनासीस सेन ने बताया कि बंगाल के पूर्व बर्धमान के शक्तिगढ़ में अज्ञात बदमाशों ने भाजपा नेता राजू झा की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार भाजपा नेता, जिसकी पहचान दुर्गापुर के व्यवसायी राजू झा के रूप में हुई है, कुछ सहयोगियों के साथ कोलकाता जा रहे थे। तब शक्तिगढ़ इलाके में एक मिठाई की दुकान के बाहर अज्ञात लोगों ने उन पर हमला कर दिया। नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल को पेट में दर्द की शिकायत के बाद काठमांडू के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। वो डॉक्टरों की निगरानी में हैं। काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक पौडेल को शनिवार को महाराजपुर के त्रिभुवन यूनिवर्सिटी टीचिंग अस्पताल में भर्ती कराया गया। पोस्ट ने राष्ट्रपति के प्रधान सलाहकार सुरेश चालीसे के हवाले से कहा कि राष्ट्रपति ने अपने पेट में तेज दर्द की शिकायत की थी। अस्पताल के अधिकारी द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि राष्ट्रपति डॉक्टरों की निगरानी में हैं। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। अजय देवगन की भोला की कमाई ने पकड़ी रफ्तार, तीसरे दिन दिखा उछाल। अब समाचार खेल जगत के। चेन्नई सुपर किंग्स के गेंदबाज ने सुपर ओवर में दिलाई टीम को जीत, नहीं चला कीवी बल्लेबाजों का जादू। आखिर में समाचार बाजार के। जब सरकार हो रही मालामाल तो फिर मंदी पर कैसा सवाल, टैक्स बटोरने में टूटा बड़ा रिकॉर्ड। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। बीदर शहर के चितरी में हुए युवक के हत्या के मामले में 2 आदमी गिरफ्तार। विभिन्न विभागों के पदाधिकारी आपसी सहयोग से जिम्मेदारी से चुनाव ड्यूटी करें, जिला निर्वाचन अधिकारी गोविंद रेड्डी के निर्देश। देवेगौड़ा एचडी कुमारस्वामी के साथ जाते हैं, रेवन्ना हसन को भवानी के लिए टिकट नहीं कहा। निजी क्षेत्र में भी आरक्षण चाहिए, ए नारायण स्वामी ने कहा। बिहार में बिगड़ी सुरक्षा व्यवस्था, गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यपाल से की बात, अर्धसैनिक बल होंगे तैनात। मानहानि मामले में कोर्ट के फैसले के खिलाफ कल अपील दाखिल करेंगे राहुल गांधी। केपी न्यूज के 6 बजे के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।